हेलो दोस्तों, अयोध्या किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मेवा भर के दही बड़ा बनाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले आपको 500 ग्राम करीब दाल लेना है, भीगी हुई। धोने के बाद उसको छिल के उतर जाएंगे, इस तरह से दिखेगा। उसके बाद 500 ग्राम करीब दही लेना है आपको। दही जमी हुई लेनी है। ये धनिया पाउडर लेना है आपको, चिरौंजी लेना है, ये किशमिश लेना है, भीगी हुई 6 से 7 छुहारे लेने हैं, ये जीरा लेना है और नमक लेना है। नमक, 4 अदरक, 4-6 मिर्ची हरी और 1 कटोरी दूध, दही में मिलाने के लिए 1 कटोरी दूध। सबसे पहले हम दाल को मिक्सर में डाल करके ब्लेंडर में इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत जल्दी आसानी से बन जाती है, 10 मिनट के अंदर। बहुत टाइम नहीं लगता है बनाने में। खाने के साथ हम इसको तुरंत का तुरंत बना के सर्व कर सकते हैं। इसको अलग से फेंटने की ज़रूरत नहीं है, हम ब्लेंडर में ही बहुत अच्छे से उसको चला लेते हैं, कायदे से पीस लेंगे, जिससे जो है दोबारा से फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बहुत फूला हुआ, बहुत अच्छा सॉफ्ट बनेगा। इसको हम 2 तरह से बना करके आपको दिखाएंगे। इसमें अदरक, हरी मिर्च की डंडी तोड़ करके हरी मिर्च डाल लेंगे, साथ में ही पीसेंगे। अदरक को थोड़ा सा कट करके तब डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। अदरक को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा करके ब्लेंडर में ही साथ में पीस लेंगे, जिससे अलग ना पीसना पड़े। दोस्तों, ये दही बड़ा बहुत ही इजी वे में आसानी से बन जाता है, 10 मिनट के अंदर। आप जब भी बनाना चाहें, सुबह बनाएं, शाम को, दोपहर में, जब भी खाने का दिल करे, तुरंत का तुरंत। इसके लिए दाल बस 2-4 घंटे पहले भीगना पड़ेगा और उसी में 2-4 छुहारे भी भिगो लेते हैं। छुहारा थोड़ा कड़ा होता है, इसलिए भिगोना पड़ता है, जिससे वो आसानी से कट जाए। सबसे पहले फिर गैस जलाएंगे। इस बार हम थोड़ी सी मीठी चटनी बनाएंगे, जिसके लिए दही बड़ा में डालने के लिए थोड़ी सी जीरा को भूनेंगे। जीरा को भूनेंगे ऊपर से डालने के लिए, अच्छे से जब तक तड़क न जाए। थोड़ा सा ही इसको लो फ्लेम पर ही भूनेंगे, जिससे जो है कायदे से अच्छे से पूरी हो जाए, भुन जाएगी। नींबू जीरे को निकाल लेते हैं एक कटोरी में अलग से। आप जो है तो जीरा और धनिया का जो पाउडर बना के रखें, उसको भी यूज़ कर सकती हैं। ये थोड़ा सा आधा कप पानी डालें मीठी चटनी बनाने के लिए। 2 छोटे छोटे गुड़ डालें। मीठी चटनी, इससे इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है गुड़ डालने से। इमली थोड़ी सी डालेंगे, थोड़ी सी इमली डालेंगे और इसको चला देंगे, थोड़ा सा चला देंगे, थोड़ा इसको बनने देंगे, अपने आप ही गीला हो जाएगा, चाशनी बन जाएगी, चाशनी टाइप की। अब इसमें हम थोड़ा सा मीडियम फ्लो ही रखेंगे। थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे, बहुत जरा सा, स्वादानुसार। बहुत जरा सा ही नमक डालेंगे, जिससे इसकी मिठास ना ख़त्म हो जाए, हल्का सा नमकीन हो।
आधी चम्मच मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्च आधी चम्मच डालेंगे और इसको चला देंगे। ये धीमी आंच पे बनती रहेगी। तब तक हम दही तैयार कर लेंगे। दही में हमने दूध मिला लिया है, थोड़ा सा ही पतला करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। दही को पानी से पतला ना करें, इससे दही का खूबसूरती ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। दही में दूध ही डालें। थोड़ा सा नमक डालें, आधा चम्मच, क्योंकि नमक हमने बेटर में भी डाला है। हल्का सा मिर्ची डालें, क्योंकि कई जगह मिर्चा पड़ा हुआ है, कई जगह लाल मिर्च पड़ी हुई है, तो ज़्यादा तीखी ना हो जाए। थोड़ी सी चीनी डालें, 1 चम्मच से 2 चम्मच। इसको अच्छे से चला लें, अच्छे से ही हिला के चला लें। हम तो मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमको देसी मिल जाता है शुद्ध, तो मस्टर्ड ऑयल में ही बनाते हैं। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इसको गर्म होने के लिए कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देते हैं। बीच बीच में हम अपने उसको भी देखते रहते हैं, चटनी को। वो भी धीरे धीरे बन रहा, धीमी आंच पे गुड़ पूरा गल जाएगा और इमली के साथ मिल जाएगा, बहुत अच्छा ही उसका टेस्ट आएगा। तो अब हम कोई छीना ही कपड़ा लेंगे, दुपट्टा ही इसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, या इस तरह कोई बहुत ही हल्का कपड़ा हो, क्योंकि बड़े कपड़े में ये इसका बेटर चिपक जाता है, वो छूटता नहीं है। उस पर पानी डालें, पानी से उसको थोड़ा सा गीला एकदम कर लें, नहीं तो सूखे कपड़े पर छूटेगा नहीं। फिर उसको 1 चम्मच रख करके और उसमें मेवा भर के और इस तरह गुजिया के आकार का आप इसको फोल्ड करें। हाथ में पानी लगा करके इसको कायदे से उठावें और कढ़ाई में डालें धीरे से। हमारी कढ़ाई काफ़ी बहुत तेज फ्लेम पे नहीं है, मीडियम फ्लेम पे है, क्योंकि जब तक हम सब डालेंगे बहुत तेज करेंगे तो एक जल जाएगा, इसलिए हम इसको मीडियम ही फ्लेम पे या लो फ्लेम पे रखते हैं। स्टफिंग करेंगे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ भरेंगे। ये थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि ये जल्दी उठता नहीं है, तो इसके लिए हम पानी का यूज़ करेंगे। बेटर को थोड़ा गाढ़ा ही बनाएंगे। इसके लिए आपको बहुत देर तक आपको फेंटना नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। हमारी चटनी करीब करीब तैयार हो गई है। हमने गैस ऑफ कर दिया है, थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। इधर हमारे ये भी स्लो आंच पर बन रही है, चटनी तैयार हो गई है। ये ना बहुत गाढ़ी है ना बहुत पतली है। इसको हम धीरे से बहुत संभाल करके पलट लेंगे, एक एक करके। ये गुजिया के शेप में बनती है और गार्निश करके रखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। बनाने में इसको उठाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो एक तरीका और भी बताएंगे। अगर जो है क्या कहते हैं, आप इस तरीके से ना बना पाएंगी तो उस तरीके से भी बना सकती हैं मेवे का दही बड़ा। इस तरीके से ये लाल हो जाएगी तो हम मीडियम करके इसको निकालेंगे। देखने में खूबसूरत लग रहा है, लेकिन हम इसको तुरंत दही में डालेंगे नहीं, ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अगर आप इस तरीके से नहीं बना पा रही हैं तो सारे मेवे को आप वेटर में मिला लीजिए और उसको हाथ से ही डाल दीजिए, बहुत अच्छा सॉफ्ट बनेगा। ये इसको आपको चुनोगे गोल शेप में, इसको आपको बहुत फेंटने की ज़रूरत नहीं है अलग से, ये देसी है तरीका है। और देखिए मैं ग्राइंडर से ही आपको निकाल करके दिखा रही हूँ, उसी से मैंने अलग से फेंटा भी नहीं है, क्योंकि ये जब पिसता है तभी ये गोल गोल घूम करके बहुत अच्छे से फेंट उठता है। और संभाल करके इसको भी हम पलट लेंगे। देखने में कितना अच्छा कलर आ रहा है
और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भी तल लेंगे, क्योंकि ये उड़द है तो थोड़ा सा मतलब बहुत कम पकने से कच्चा भी रह सकता है, इसलिए जो है इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ना बहुत लाल ना बहुत ज़्यादा वाइट, मीडियम में रखेंगे। अब मैं आपको पूरा निकाल करके दोनों तरह का दिखा रही हूँ, आप इसको देखिए। और इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करें, चटनी को निकाल लें किसी बर्तन में, इसको हम छान नहीं सकते हैं, आपका मन करे तो आप छान करके भी रख सकती हैं। गार्निश करने के लिए चटनी है, नमक है, मिर्चा है। अब हम धीरे धीरे आप एक एक करके दही में डालेंगे और उसके ऊपर दही बहुत अच्छे से ऐड कर देंगे, पूरा दही से फिल कर देंगे। इसको अलग से आपको पानी में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी में डालने से उसका स्वाद ही एकदम चेंज हो जाता है। आपको दही बड़ा को पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह दही को में ही पूरी तरीके से हो जाएगा, कायदे से उस पर दही चढ़ा दीजिए और सॉफ्ट हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोनों ही इसी तरीके से दही बहुत अच्छे तरीके से ऐड कर दीजिए। देखिए, थोड़ी देर इसको 5 से 10 मिनट फूलने के लिए रख दीजिए। आप दूसरा वाला भी डाल दीजिए। ध्यान रहे कि पकौड़ी थोड़ी सी ही हल्की सी गर्म होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है एकदम, ना बहुत ठंडी की एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। पकौड़ी बनाने के 10 मिनट बाद ही डालें, हल्का सा पकौड़ी गुनगुना होना चाहिए। और इसको डायरेक्ट आप दही में ही डालें, आपको पानी में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप देखिए, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका। अब ये तैयार है, इसको सिर्फ गार्निश ही करना है। इसको सर्विंग बॉल में निकालेंगे। आप देखिए, अब इसको हम गार्निश करेंगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत थोड़ा नमक और मिर्चा ही डाला था, अदरक डाला था। अब हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, मिर्चा डालेंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा जीरा पाउडर डालेंगे, धनिया डालेंगे और इमली की चटनी जो बनाई है हमने, इसको थोड़ा सा डालेंगे टेस्ट के लिए। देखिए, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, जितना ये खूबसूरत लगता है उससे ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट लगेगा। दोनों का एक ही टेस्ट लगेगा, सिर्फ जो है सिर्फ कलर ही, वो साइज ही चेंज होगा, बाकी टेस्ट एक ही जैसा लगता है। दोनों में मेवा भरा है। थोड़ा सा हल्का सा मिर्च पाउडर डालें ज़रा सा। अगर आपको तीखा ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मिर्च मसाला पसंद है। नहीं तो हल्का सा ही गार्निश करें और इस तरह से आप बाउल में सर्व करें। अगर इसको थोड़ी देर आप फ्रिज में रख देंगी तो और भी अच्छा आ जाएगा। ठंडा दही बड़ा खाने का टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है। तुरंत खाएंगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ा ठंडा करके खाएंगी तो भी बहुत अच्छा लगेगा। किसी मेहमान को देंगी तो भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप देखें, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और